हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं नॉर्मलता से रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को नॉर्मलता बताया था कि नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मलता से मैंने एक क्वेश्चन बताया था, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे नॉर्मलता से टोटल 4 क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, हमको कैसे लगाना है। और इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग नॉर्मलता से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे नॉर्मलता का तनुता समीकरण और मिश्रण की नॉर्मलता से रिलेटेड और मोलारता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और उससे सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग अपना पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं कि इसमें हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो पहला प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्न विलयनों में से प्रत्येक में विलय की मात्रा की गणना कीजिए, यानी विलय की मात्रा की गणना कीजिए। और इसमें जो पहला प्रश्न दिया है वो दिया N/7 H2SO4 के 150 ml, अर्थात इसमें दिया है कि आपका दिया है N/7 H2SO4 के 150 ml, यही आपका दिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें हम लोग को नॉर्मलता नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें नॉर्मलता दे रखा है, इसमें नॉर्मलता दे रखा निकाल दिया फिर से बोल देते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का दिया N/7 H2SO4 के 150 ml। इसमें हम लोग को नॉर्मलता नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें नॉर्मलता दे रखा है। हमें विलय की मात्रा निकालना है, विलय की मात्रा अर्थात हमें W का मान निकालना है। तो देखते हैं जो जो दिया हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पे आपका दिया है नॉर्मलता, दिया है नॉर्मलता n बराबर 1/7 n दिया है। और यहां पर आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दे रखा है 150 ml। और हमें निकालना क्या है, विलय की मात्रा, विलय H2SO4 की मात्रा, यही हमको निकालना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ये निकालना है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, नॉर्मलता बराबर हम आप लोग को लिखवाए थे कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, बटा में विलयन का आयतन। अगर ये आयतन आपका ml में रहेगा तो हम ऊपर 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा आयतन किसमें दिया है, ml में दिया है, इसीलिए हम ऊपर क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है। देखिए, हमारा विलयन का आयतन तो दे रखा है, लेकिन विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या दिया है, नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से नॉर्मलता n बराबर और विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, यहां पर होता है विलय का भार बटा में तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ये होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का। और यहाँ ऊपर क्या जाएगा आपका, 1000 से हम गुणा कर देंगे। और देखिए बटा का बटा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलयन का जो आयतन होगा यहां पर आ जाएगा, विलयन का आयतन यहां पर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर विलय का भार यही हमें निकालना है, बट तुल्यांकी भार नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तुल्यांकी भार। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तुल्यांकी भार, तो आप तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है अणु भार बटा क्या, अणु भार बटा के संयोजकता, ये होता है अणु भार बटा के संयोजकता। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि संयोजकता होता क्या और कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तो यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 का अणु भार कितना होगा, चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। H2SO4, यहाँ पे देखिए दोस्तों, H का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 2 बार है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस सल्फर का कितना होता है, 32, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 बार तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 2 8 और 6 3 कितना 9, यानी 98 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे जो संयोजकता होगा, संयोजकता को हम जेड से दर्शाते हैं, इसका जो मान होगा 2 होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे H का मात्रा कितनी है, 2 बार है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। अब यहीं पे रख लीजिए, देखिए तो तुल्यांकी भार बराबर अणु भार कितना हो गया 98, और तुल्यांकी इसका संयोजकता कितना आया 2, काट देंगे कितना हो जाएगा 49, कितना हो गया दोस्तों 49 हो गया। तो देखिए अब तुल्यांकी भार निकल गया, कितना आ गया 49। अब यहाँ पे रख लीजिए और देखिए नॉर्मलता यहाँ पे कितना देखा 1/7, तो 1/7 इक्वल टू, और विलेय का भार हमें निकालना, विलेय की भार को दर्शाते हैं W से, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000, तुल्यांकी भार कितना आ गया है 49 आ गया, और गुणे विलयन का आयतन कितना है 150 ml, कितना है 150 ml, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, इधर बचा 1 इक्वल टू W गुणे, देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और गुणे कितना 15, ठीक है। अब यहाँ पे एक मान के आप क्रिया क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पे 15 का अगर 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 105 इक्वल टू W गुणे 100। अब क्या करते हैं कि यहां पर हम 5 से काट देते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 5 दूना के 10, 5 कम में 5 इक्वल टू यहाँ पे W, 5 से काटे कितनी बार कटेगा 20 बार में, यहां से W निकालेंगे तो 21 बटा कितना जाएगा 20। अब भाग दे लीजिए, यहाँ पर देखिए भाग देंगे, अगर 21 में 20 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब बाकी कितने बार जाएगी 5 बार, अर्थात इसको आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा W बराबर 1.05, इतना क्या जाएगा ग्राम, अर्थात दोस्तों H2SO4 का जो आपका भार होगा वो कितना जाएगा 1.05 ग्राम होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बट इस क्वेश्चन को मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगाएंगे, और लगाकर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन करेंगे, जिसका भी सही आंसर रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगा कि इनका आंसर सही है, बट सभी स्टूडेंट आप लोग ट्राई करिएगा इस सवाल को लगाने। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के स्क्रीन पे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग लगाइएगा। N/10 Na2CO3 के 400 ml ये दिया है दोस्तों, इसमें हमें निकालना है Na2CO3 के भार निकालना है, अणु भार नहीं निकालना दोस्तों, भार निकालना है, ठीक है ध्यान सुनिएगा, भार निकालना है, अणु भार नहीं निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम टू सेम, इसको आप लोग लगाकर आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग पिन करेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल बता रहा हूं, और इससे रिलेटेड भी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा, और उसको आप लोग लगाकर उसका भी आंसर आप लोग क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है कि 500 ml विलयन में HCl अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें विलयन की क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है दोस्तों विलयन का आयतन, क्या दिया है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यहाँ पर दिया है 500 ml, विलयन का आयतन क्या दिया है 500 ml दिया है, और जो विलेय का क्या है भार है, विलेय का भार, विलेय का जो भार है यानी W वो आपका दिया 18.25 ग्राम, ये आपका दिया है, ठीक है। और हमें निकालना है नॉर्मलता, क्या निकालना है नॉर्मलता की हमें गणना करनी है, नॉर्मलता की गणना करनी है, यानी नॉर्मलता हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी गणना करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखिए नॉर्मलता का गणना करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो विलेय है आपका HCl है, विलेय क्या है HCl है, तो हम लोग HCl का अणु भार निकाल लेते हैं, HCl का अणु भार, तो HCl का हम लोग अणु भार निकालेंगे तो अणु भार कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और आपका जो क्लोरीन होता है इसका होता है 35.5, कितना होता है 35.5, तो आप जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 36.5 ग्राम प्रति मोल, ये आपका हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो संयोजकता होगा, संयोजकता जो होगा यानी जेड का मान जो होगा वो आपका 1 होने वाला है, तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार आपका होगा अणु भार बटा के
संयोजकता, अणु भार बटा के संयोजकता, यही होता है ना। तो क्या करेंगे, अणु भार कितना है 36.5 और बटे संयोजकता 1 है, तो इसका भी आ जाएगा 36.5 ही आ जाएगा तुल्यांकी भार। इसका कितना आ जाएगा 36.5, इसका ग्राम तुल्यांक क्या आ जाएगा, ग्राम तुल्यांक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो हमें नॉर्मलता निकालना है, तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलता n इक्वल टू क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, बटा में विलयन का आयतन। अगर विलयन का आयतन आपका ml में, तो यहाँ पे 1000 से आप क्या कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए नॉर्मलता निकालना है, तो यहाँ पर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं पता, लेकिन इसका फार्मूला हमें पता है। इसका फार्मूला क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांकों का, विलय का भार बटा में तुल्यांकी भार, ये होता है। ऊपर 1000 के यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ पे विलयन का आयतन रहेगा, ठीक ना, विलयन का आयतन। ठीक है, देखिए अब आराम से निकाल लेंगे आप लोग। देखिए नॉर्मलता n बराबर, देखिए विलय का भार कितना दे रखा है, यहाँ पर भार कितना दे रखा है 18.25 गुणे यहां पर 1000 बटा में तुल्यांकी भार कितना आया है 36.5। ठीक है, 36.5 आया, यहाँ पे 5 जीरो मान लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन आपका कितना है 500 है। अब 500 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार में। अब जरा इसका गुणा कर दीजिए, तो n बराबर गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 36.50 अब बटे के 36.50। आप काट देंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1। और नॉर्मलता का मात्रा क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यह पता, यानी इसकी जो नॉर्मलता होगी वो कितना आ जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही लगेगा, आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और इसी से रिलेटेड मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग करके आइएगा। इसके पीछे भी एक क्वेश्चन दिया था, दोनों को आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, आंसर देंगे। जिस विद्यार्थी का जवाब सही रहेगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा कि इन विद्यार्थी का आंसर सही है, और मैं सभी विद्यार्थियों का आंसर चेक करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, 5.85 ग्राम